मैं डीजल इंजन हूँ। मेरी एक छोटी बहन है इलेक्ट्रिक इंजन, जो यहीं कहीं पटरियों पर चल रही होगी। ये है मेरी छोटी बहन इलेक्ट्रिक इंजन। पहले तो हम दोनों साथ ही साथ चला करते थे, कभी इस पटरी में, कभी उस पटरी वो। लेकिन क्या ज़माना आ गया, वक्त बदलते देर नहीं लगता। लोग रेल मंत्री भी मुझे भूल गए। अब तो मेरी छोटी बहन इलेक्ट्रिक इंजन का ही बोलबाला है। मैं यदा कदा कहीं पटरियों पर दिख जाती हूँ। हम दोनों की माँ एक ही है, वो है कोयला इंजन। वो बेचारी बुत बने स्टेशनों के बाहर ही खड़ी रहती है। एक इतिहास बन के रह गई है हमारी माँ। बिल्कुल बूढ़ी हो गई है हमारी माँ। लोग अब उनसे कोई काम भी नहीं लेते। अब लोग उन्हें केवल एक यादगार के रूप में ही दर्शन करते हैं, ताकि अपने बच्चों को यह समझा सके कि उनके पूर्वजों की सफ़र की बहुत पुरानी धरोहर है हमारी माँ कोयला इंजन, ताकि उनके बच्चे यह समझ सके कि रेल की सफ़र की जननी है हमारी माँ कोयला इंजन। हमारी माँ के पिताजी थे जेम्स वाट जी, यानी हमारे नाना। पता नहीं क्या सूझी हमारे नाना जेम्स वाट जी को। पढ़ने लिखने में एकदम कमज़ोर, घर की चूल्हा चौकी बर्तनों में उबलते पानी के भाप से मेरी माँ को जन्म दे दिए। और तब से लेकर मेरी माँ रेल की दुनिया की एक लंबी सफ़र तय की। पता नहीं कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ चली, कितनी दौड़ी भागी हमारी माँ। एक लंबी सफ़र तय की हमारी माँ। हमारी माँ हमें बताती थी कि हमारे नाना जेम्स वाट जी भले ही पढ़ने लिखने में एकदम कमज़ोर थे, लेकिन दिमाग से बहुत तेज़ थे। घर की चूल्हा चौकी बर्तनों में फंसे उबलते पानी के भाप को, शक्ति को देख चुके थे वो। एक दिन के घटना में वे खाना बनाने की जल्दी में भाप को रोकने के लिए बर्तन के ढक्कन के ऊपर अधिक से अधिक वजन रख दिए। लेकिन भाप की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि बर्तन के ढक्कन और वजन को धकेलते हुए उनके छत को भी फोड़ गया। तब वे भाप की शक्ति को अच्छी तरह पहचान गए। वह यह जान गए कि भाप में इतनी शक्ति होती है, क्यों न इस शक्ति से एक चौंका देने वाला कारनामा किया जाए। यही सोचकर वे एक छोटी गाड़ी के रूप में मुझे जन्म दिए। लेकिन उन्हें क्या अंदाज़ा था कि एक दिन बिटिया बहुत सियानी हो जाएगी। तब मेरी माँ रेल की सफ़र की दुनिया में एक क्रांति ला दी और कोयला इंजन के रूप में पहचाने जाने लगी। और जब मैं रेल की दुनिया में पैदा हुई तो मेरी माँ बहुत खुश हुई और कही, लो आ गई मेरी डीजल बिटिया मेरे काम में हाथ बटाने के लिए। और तब से लेकर मेरी माँ मुझे सिखाने के लिए मेरे साथ साथ चलती रही। मैं भी दौड़ लगाई अपने माँ के साथ, खूब दौड़ लगाई। यहाँ तक कि कभी कभी मेरे साथ दौड़ने में मेरी माँ मुझसे हार जाया करती थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ वो दौड़ा करती थी। और जब मेरी छोटी बहन इलेक्ट्रिक इंजन इस दुनिया में पैदा हुई, तब हमारी माँ सारा कार्यभार हम दोनों बहनें को ऊपर छोड़कर एक जगह आराम से बैठी रहती है। दोस्तों, ये रही मेरी माँ कोयला इंजन, मेरी छोटी बहन इलेक्ट्रिक इंजन की आत्मकथा।
अगर हमारी आत्मकथा आपको पसंद आई हो तो हमारी आत्मकथा आप तक पहुंचाने वाले चैनल भरत की ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें। उन्हें अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। वंदे मातरम।